19 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स एसएससी एग्जाम्स, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, रेलवे या अन्य बी कैटेगरी या सी कैटेगरी जॉब्स के लिए, डी कैटेगरी जॉब्स के लिए अति इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? किस मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में है क्या? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कोई भी पर्सन या एंटिटी जो भी जिनका पर्पस प्रोटेक्शन हो, प्रिजर्वेशन हो, कंजर्वेशन हो एनवायरनमेंट का, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रीन क्रेडिट के लिए। और ये किस प्रकार के हो सकते हैं? कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन, इको मार्क या सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसके अंदर लॉन्च हुआ था? लाइफ कैंपेन एक चला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस, a premier testing and evaluation hub for the sonar system for Indian Navy is set up by which organization? स्पेस भारतीय नौसेना के सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, एंट्रेक्स मिटी। इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। एंट्रेक्स कमर्शियल बॉडी है इसरो की। तो ये देखिए, स्पेस प्रीमियर टेस्टिंग इवेल्युएशन हब फॉर द सोनार सिस्टम ऑफ इंडियन नेवी सेटअप बाय डीआरडीओ। और ये कहाँ हुआ इसका इनॉग्रेशन? केरला में। ये कुछ इस प्रकार दिखता है इंडियन नेवी पे जो सोनार सिस्टम लगाया गया है स्पेस का। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे डीआरडीओ कहते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग सनलाइट ऑन फॉरहेड ऑफ श्री राम लला? श्री राम लला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाने में कौन सा संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या आईटी मुंबई। इसका सही उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने यह कारनामा कर दिखाया जिसमें अयोध्या स्थित रामलला मंदिर में ये सूर्य तिलक भगवान श्री राम जी को लगती है। और काम कैसे करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, वो क्या उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करके इस सूर्य तिलक को स्थापित करने में मदद की। और एक काम कैसे करता है? इन्होंने पहले 12 महीने की स्टडी करी, तो इन्होंने ये पाया तकरीबन 19 साल में ये साका कैलेंडर जिससे हम लोग चलते हैं, ये रिपीट होता है। रामनवमी, मतलब अगर रामनवमी इस साल सपोज करो 17 तारीख को थी, तो अगले 19 साल बाद 17 तारीख को ही फिर से रिपीट होगा। इस स्टडी को करने के बाद इन्होंने ये पाया कि चैत्र मंथ क्या होता है कि जैसे हम 4 प्रकार के कैलेंडर हैं हमारे, जिसमें एक है विक्रम, साका, हिजरा और ग्रेगोरियन। जो हम रिसेंटली ब्रिटिश कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन है, और सबसे पुराना हमारा विक्रम। उसके बाद साका कैलेंडर जिसमें भागव, चैत्र, वैशाख ये सब आते हैं। और हमारा नया साल शुरू होता है मार्च 21 और अप्रैल 20 तक। जनवरी, फरवरी जैसे अगर हम इसको लें तो ग्रेगोरियन में ऐसे होता है। तो चैत्र मंथ में ये बता रहे हैं कि ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत इन्होंने सूर्य तिलक का कैसे किया, बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्टिकल्स यूज करके एस्ट्रोफिजिक्स का, तो इन्होंने ये किया है अरेंजमेंट्स, जो कि सूर्य तिलक 12 बजे दोपहर में भगवान श्री राम को लगता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट पर्सन विथ डिसएबिलिटीज? विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग
द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? सी विजिल, स्वीप या सक्षम या वीटो ऐप? तो इसका सही उत्तर है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप इन्होंने लॉन्च की है विकलांगों के लिए। तो कैसे काम करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था सक्षम ऐप मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि वोटर रजिस्ट्रेशन है ओनली सिर्फ पीडब्ल्यूडीज के लिए। इसके अंदर आप व्हील चेयर भी मंगा सकते हो अगर आपको वोट देने जाना है। आप इसी एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखती है, आप लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करके इस फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। सी विजिल ऐप के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि सी विजिल एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेवलप किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो कि क्या करता है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई वायलेशन कर रहा है तो उसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? आरपीए एक्ट में आप इसको पढ़ेंगे। जब ये कोई किसी राज्य में या केंद्र का लोकसभा इलेक्शन होता है, जिस दिन से इलेक्शन जिस डेट से अनाउंस हो जाता है उस दिन से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब एक तरीका, एक कानून जिसके अंदर सभी प्रत्याशियों को रह के अपना प्रचार प्रसार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉलीवुड एक्टर ये हॉनर्ड है? हॉनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। किस बॉलीवुड अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रिसेंटली? ऑप्शन है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार या प्रभास। इसका सही उत्तर है लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। सबसे पहले संस्करण में इस पुरस्कार को श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। पीएम मोदी कॉन्फर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर। और ये अवार्ड शुरू गया था स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की याद में, मंगेशकर परिवार से। और दूसरा ये दिया है अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट अ मर्सिनरी? पुस्तक का लेखक सिर्फ एक भाड़े का व्यक्ति कौन है? इसका ये हिंदी संस्करण है, लेकिन जब भी बुक का नाम आएगा तो यही आएगा जस्ट अ मर्सिनरी। डी सुब्बाराव, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या उर्जित पटेल? तो इसका सही उत्तर है डी सुब्बाराव, जो कि हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। तो ये रखिए जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर, डी सुब्बाराव। तो सुब्बाराव के मेमोयर क्या होता है? जैसे एक ऑटोबायोग्राफी होती है, अब मेमोयर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो भी लाइफ में हुए होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आप शेयर करते हो अपनी। तो इन्होंने जब ये आरबीआई के गवर्नर थे तो इनको बहुत सारे हैसल्स फेस किए इन्होंने गवर्नमेंट से, जिनको इन्होंने बोला कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। अगर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का हम टर्म निकालेंगे तो इसका मतलब होता है टेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक। उसी पे इन्होंने किताबें लिखी। ये अन्य कुछ और गवर्नर्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी, जैसे रघुराम राजन जी ने लिखी आई डू व्हाट आई डू, और ये फिर डी सुब्बाराव ने एक और लिखी थी हु मूव्ड माई इंटरेस्टेड। उसके बाद एक और वाई बी रेड्डी ने लिखी थी एडवाइज एंड रिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस हु हैज बीन इंक्लूडेड इन टाइम्स मैगजीन मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन? नीचे दिए गए विकल्पों में से टाइम्स की पत्रिका में सबसे अधिक 100 प्रभावशाली व्यक्ति किसे शामिल किया गया है? हर साल प्रतिवर्ष टाइम्स मैगजीन 100 आदमियों की सूची निकालती है। इसमें आदमी औरत सभी लोग सम्मिलित होते हैं कि जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया अपने काम से या किसी भी चीज से, उनको इसमें इंक्लूड किया गया। तो भारत में इस साल आलिया भट्ट को इसमें जगह मिली है अभिनेत्रियों में। ये रहे आलिया भट्ट जिनको इसमें जगह मिली है। एक बहुत ही कुंदा एक्ट्रेस है ये। आलिया भट्ट इंक्लूड इन द टाइम्स मोस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स ऑफ 2024। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इंडिया की जिनको 2024 में इंक्लूड किया गया है। अजय बांगा जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, क्योंकि इनको डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। साक्षी मलिक इंडिया फीमेल रेसलर रह चुकी हैं, ओलंपिक्स में मेडल भी जीत चुकी हैं। इन्होंने जस्टिस पाने के लिए, जिसमें इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे हरासमेंट के, इसके खिलाफ ब्रिजभूषण सिंह पे।
बृजभूषण सिंह ने उनके खिलाफ लगाए थे। और दूसरा, आलिया भट्ट वर्सेटाइल बॉलीवुड एक्ट्रेस। वर्सेटाइल मतलब जिनको कई चीजों में महारत हासिल, उनको वर्सेटाइल बोलते हैं। सत्य नदेला जो कि सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के। दूसरा है देव पटेल, आपने स्लम डॉग मिलियनेयर देखी होगी, उसके ये मेल एक्टर थे, इंडियन ओरिजिन, जो कि इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है ग्लोबल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 17 अप्रैल या 14 अप्रैल? इसका सही उत्तर है 19 अप्रैल को, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। ये देखिए, करंटली अभी हमारे व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसका सीधा सीधा उत्तर है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे देखिए, और करंटली कितने हैं? 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे भारत में, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, जिसमें अजंता केव्स, फतेहपुर सीकरी, हम्पी एक्स्ट्रा हैं बहुत सारे, और 7 इसके अंदर नेचुरल हैं, बाकी एक मिक्स्ड है, मिक्स्ड कंचनजंगा नेशनल पार्क। अच्छा, आपने ये समझ लिया कि 3400 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, मिक्स्ड। तो मिक्स की परिभाषा क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि एक हॉट स्पॉट भी है, क्या है? एक हॉट स्पॉट है। तो इसके लिए यहां पर क्या बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट पाई जाती है, इसीलिए एक तो नेशनल ये हो गया, और दूसरा कि यहां पर एक लेप्चा ट्राइब पाई जाती है जो कि कल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, इसीलिए इसको मिक्स कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट, वेयर इज 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट इज ऑर्गेनाइज्ड? 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? अबू धाबी, दुबई, दिल्ली या टोक्यो? इसका सही उत्तर है अबू धाबी। अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट समिट है, ऑर्गेनाइज किसने किया, वेन्यू कहाँ है, ऑब्जेक्टिव कहाँ है, ये एक बारी वीडियो रोक के पॉज करके जरूर देख लिया। जैसे कि इसमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2023 कहाँ किसने कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट इज मीटिंग वेयर एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट come together and form to do something for the technology and geopolitics। थीम क्या था इसका? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे ही ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ हुआ था? किसने करा था? पीएम श्री नरेंद्र मोदी, हुआ था नई दिल्ली में। ऐसे ग्लोबल इंक्लूसिव फाइनेंस समिट 2023 फाइनेंस एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने कराया था, कहाँ? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Apple collaborated with which company to provide advanced renewable energy in India? हाल ही में एप्पल ने भारत में अग्रिम नवीनीकरण ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? क्लीन मैक्स, ट्राईमैक्स, विप्रो या टाटा प्राइवेट लिमिटेड? तो इसका सही आंसर है क्लीन मैक्स। क्लीन मैक्स एक कंपनी है, उसके साथ इन्होंने ये किया है। Apple has partnered with CleanMax to deploy 14.4 megawatts rooftop solar installation across 6 industrial sites in India and reducing, इसका एम क्या है? रिड्यूस करेगा एमिशन एसोसिएटेड विद ऑपरेशन इन द कंट्री।